Welcome to my YouTube channel All Type Contents, ATC. नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ जरूरी वंशों और उनके संस्थापकों को याद करने का एक बहुत ही मजेदार और असरदार तरीका देखने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि इतिहास पढ़ते समय इतने सारे नाम, इतनी सारी तारीखें और घटनाएं होती हैं कि उन्हें याद रखना सच में एक चैलेंज बन जाता है ना। खासकर जब हर वंश के संस्थापक का नाम बिल्कुल अलग हो तो कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। पर सोचिए, क्या हो अगर इसे याद रखने का कोई मजेदार तरीका मिल जाए? तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, एक ऐसी ट्रिक जो इस मुश्किल काम को एक इंटरेस्टिंग गेम में बदल देगी। ये टेक्निक बहुत सीधी है। हम शब्दों को आपस में जोड़कर अपने दिमाग में ऐसी तस्वीरें बनाएंगे जिन्हें भूलना लगभग नामुमकिन हो। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये तरीका असल में कितना पावरफुल है। हमारा पहला वंश है हर्यक वंश। तो बताइए, इसके संस्थापक कौन थे? देखिए, हर्यक शब्द सुनने में कैसा लगता है? हराना जैसा, राइट? जैसे किसी को जंग में हरा दिया। अच्छा, और किसी को पूरी तरह से हराने के लिए सबसे तगड़ा हथियार क्या हो सकता है? सोचिए, एक बम। और बस इसी बम शब्द से हमें हमारा जवाब मिल गया, बिंबिसार। हर्यक वंश यानी हराना और हराने के लिए बम, जिससे याद आया बिंबिसार। है ना एकदम आसान? चलिए अब गुलाम वंश की तरफ बढ़ते हैं। क्या इसके संस्थापक का नाम याद है? गुलाम, इसका मतलब तो हम सब जानते हैं, दास। अब पुराने जमाने में दासों की हालत बहुत खराब थी और कई बार उनके साथ एक कुत्ते जैसा बर्ताव किया जाता था। और इसी कुत्ते शब्द से हम संस्थापक के नाम तक पहुंचते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कनेक्शन क्या बना? गुलाम वंश, जिसकी इमेज कुत्ते से जुड़ी, और नाम हो गया कुतुबुद्दीन। वैसे कभी कभी तो जवाब बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ही होता है, जैसे मौर्य वंश के केस में। संस्थापक का नाम वंश के नाम में ही छिपा है, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ तो किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब कुछ और दिलचस्प एग्जाम्पल्स देखते हैं। इससे ये टेक्निक दिमाग में और अच्छी तरह से बैठ जाएगी। हमारा अगला वंश है खिलजी वंश। सोचिए, इसके संस्थापक कौन हो सकते हैं? यहाँ खिलजी शब्द को खिल्ली उड़ाने से जोड़ते हैं, मतलब किसी का मजाक बनाना। और जब किसी की खिल्ली उड़ाई जाती है तो उससे अक्सर क्या महसूस होता है? जलन होती है। और इसी जलन शब्द से हमें नाम याद आता है, जलाल उद्दीन खिलजी। देखा कनेक्शन कितना सिंपल है? खिलजी से खिल्ली, खिल्ली से जलन, और जलन से जलाल उद्दीन। अब एक और मजेदार चैलेंज, राष्ट्रकूट वंश। इसके संस्थापक का नाम क्या था? राष्ट्रकूट, इसे हम ऐसे सोच सकते हैं जैसे राष्ट्र को कूटना, मतलब देश पर हमला करना। और भाई, अगर कोई हमारे राष्ट्र पर हमला करेगा तो जवाब में हम क्या करेंगे? उसके दांत तोड़ देंगे। और दांत शब्द हमें सीधा संस्थापक के नाम तक ले जाता है, दंतिदुर्ग। राष्ट्र को कूटने वाले के दांत तोड़ दो, यानी दंतिदुर्ग। ये तस्वीर तो मन में आसानी से बैठ जाती है। कभी कभी एक ही वंश की कई शाखाएं होती हैं, जैसे चालुक्य वंश। यहाँ देखिए, कल्याणी के चालुक्य कल्याण के लिए क्या लगाते हैं? तेल। तो संस्थापक हो गए तैलप द्वितीय। फिर हैं बादामी के चालुक्य, ज्यादा बादाम खाने से शरीर फूल जाता है, तो संस्थापक हुए पुलकेशिन प्रथम। और आखिर में वेंगी के चालुक्य, वेग यानी स्पीड, और सबसे वेग से कौन चलते हैं? भगवान विष्णु, तो संस्थापक हो गए विष्णुवर्धन। देखा, इस तरह एक साथ 3 नाम याद हो गए। तो जैसा हमने देखा, ये सिर्फ इतिहास रटने के बारे में नहीं है, ये तो सीखने का एक बिल्कुल नया और क्रिएटिव नजरिया है। इस पूरी टेक्निक के पीछे बस 3 सिंपल बातें हैं। पहली, शब्दों के बीच एक कनेक्शन बनाइए। दूसरी, अपने दिमाग में उनसे जुड़ी कोई तस्वीर बनाइए। और तीसरी, इन आइडियाज के साथ थोड़ा खेलिए। इससे पढ़ाई बोझ नहीं, बल्कि एक दिलचस्प पहेली बन जाती है। तो अब जाते जाते एक सवाल, शब्दों और तस्वीरों के जरिए सीखने की ये जो जबरदस्त टेक्निक है, इसे इतिहास के अलावा और कहां-कहां लागू किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।